नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को लिखा पत्र। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के साथ हुई मारपीट पर तेजस्वी का एक्शन, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। कोरोना पर चिंतित नजर आए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, गिरिडीह में की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील, मौके पर कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में दिखा नाइट कर्फ्यू का असर, चौक चौराहों पर मुस्तैदी की पुलिस, 8 बजे से ही बंद कराई गई सभी दुकानें। और पटना में पिछले 24 घंटे में मिले 661 कोरोना मरीज, राजधानी के अस्पतालों में भर्ती 11 मरीजों की हुई मौत। पटना में अब कोरोना के 3,838 एक्टिव केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो शटर गिरा लीजिए। कोरोना को बिहार में शाम 7 बजे से वीरानी का ऑर्डर आ गया है। दुकानों प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे शटडाउन कर देना है। इसके बाद न दुकानें खुलेंगी, न मॉल खुलेंगे, न शोरूम खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में एक दिन में 33% ही हाजिरी होगी, मतलब एक कर्मचारी की ड्यूटी 2 दिन बाद लगेगी। इसके साथ ही विरोध के बावजूद सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि की छुट्टियों को पहला विस्तार देते हुए 18 तक सब कुछ बंद करने का आदेश दे दिया है। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से हुई मौतों और केस में बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया। फैसले के तहत धार्मिक स्थल भी अब आम आदमियों के लिए बंद रहेंगे। ये बंदिशें 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशांक, प्राइवेट ऑफिसों में 33% ही हाजिरी लगेगी, सभी दुकानों को बंद करा दिया जाएगा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की छुट्टियां 18 तक बढ़ा दी गई हैं। यानी पूरी तरीके से कोरोना को लेकर बिहार सरकार यहां सतर्क मुस्तैद नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और तुरंत मुख्यमंत्री ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को सरकार के निर्णयों से अवगत कराया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बिहार के लिए क्यों खास है, क्योंकि बिहार में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ जरूर रहे हैं। रोज जो अपेक्षाकृत है, कल भी 2200-2300 करीब मामले आए थे, तो बहुत बिहार के लिए बड़ी संख्या। लेकिन बिहार के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र से और पंजाब से, जिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का इन्फेक्शन है, उस इलाके से बड़ी तादाद में लोग बिहार वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है और बिहार के बहुत सारे लोग जो फिर लौट गए थे महाराष्ट्र काम के लिए, वो वापस लौट रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो महाराष्ट्र के थ्रू बिहार आ सकता है। इसीलिए सरकार ने आनंद फानन में, हालांकि सरकार ने पहले से तैयारियां कर रखी थी, लेकिन क्योंकि अब ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है, 17 ट्रेनें सिर्फ महाराष्ट्र से बिहार के लिए आ रही हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो राज्य सरकार ने कल एक बैठक की और कोरोना के जितने चैलेंजेस हैं और जो कोरोना के अपडेट है उससे सरकार अवगत हुई है प्रशासन से, और उसके बाद उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं। तो कल उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात सीएम ने यही कही कि जितने लोग पंजाब, हरियाणा या कहा जाए महाराष्ट्र से खास करके आ रहे हैं, तमाम लोगों के रेलवे स्टेशन पे स्कैनिंग हो या कोरोना का टेस्ट हो, जो एंटीजन टेस्ट होगा, और उसके बाद ही वो घर जाए। जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि तमाम लोग रास्ते से उतर के या दूसरे स्टेशनों से उतर के घर की तरफ कूच कर रहे हैं, इसलिए पंचायतों तक, जिलों तक के लिए अलर्ट किया गया है कि तमाम जो खतरात है, इन तमाम जो थ्रेट आ रहे हैं बिहार के लिए अलग से, कोरोना में जो कोरोना एक्सपोर्ट हम किस तरह से बाहर से आ रहा है, उस कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है तो उनको कुछ ठोस कदम उठाने थे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहने की कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जो मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस दिए जा सकते थे वो देने की कोशिश की गई है। तो कल सीएम जी की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। आपने जैसा बताया कि स्कूल बंद कर दिए गए 18 तक, यानी सभी शैक्षणिक गतिविधियां 18 तक सस्पेंड रहेंगी। उसके अलावा इस जो सरकारी दफ्तर है उनमें भी जो उप सचिव हैं, उनके स्तर से नीचे के जो क्लास सी और डी के जितने कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों की 33% ऑफिस ही आ सकेंगे, यानी 1/3 लोग ही ऑफिस आ सकेंगे। यही आदेश प्राइवेट ऑफिस के लिए भी लागू है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय रहा है वो निर्णय ये रहा है कि शाम 7 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, यानी दुकानें बंद रहेंगी, तमाम मॉल
और जितने बाजार हाट बाजार हैं बिल्कुल। इसके साथ ही अगर शशांक देखें तो बिहार के अलावा अन्य राज्यों से मेहनत मजदूरी करने आए मजदूरों को भी अपने घर बेरंग लौटना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला भी लिया है। देखिए, आप अगर देखें तो महाराष्ट्र से तमाम स्पेशल ट्रेनें बिहार आ रही हैं। करीब 17 ट्रेनें आज के डेट में बिहार आ रही हैं। इसी तरह पंजाब के तरह साउथ से भी ट्रेनें आ रही हैं। इसी तरह वो ट्रेनें रिवर्स भी जा रही है। तो जो लोग बाहर के अगर बिहार में हैं वो भी वापस जा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो बिहार की तरफ आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये यही महत्वपूर्ण विषय है कंचन की, ये देखना होगा कि सरकार इन जो बाहर से आए हुए लोगों को, जिससे पिछली बार मैनेज किया था, हालांकि सबके पास रिसोर्सेज और अनुभव है, तो इस बार कैसे मैनेज किया। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से अगर शशांक देखा जाए तो कोरोना ने अपने पैर बिहार में सबसे ज्यादा यहां पर पसारे और इसी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा शशांक कि वैक्सीन आने के बाद लोगों के अंदर कोरोना को लेकर जो एक डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, जिस वजह से आज स्थिति इतनी डरावनी एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है। ये कोरोना के मामले नवंबर दिसंबर के बाद काफी कम हो गए थे और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में कम हो गए थे। लेकिन जैसे कोरोना का दूसरी वेव आई, जो आमतौर पे पिछली बार भी इसी फरवरी मार्च में आई थी, तो जैसे ही मौसम बदलाव होता है, नहीं आप जाड़े से गर्मी की तरफ माइग्रेट करते हो, जो संक्रमण काल होता है उस काल पे बहुत तेजी से डिजीजेस स्प्रेड करती हैं। तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी खांसी इन चीजों से मैच करती है, तो बड़ी संख्या में बीमारी बढ़ने का अंदेशा हालांकि सरकार को था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अंदेशा नहीं था। और जो इसका स्ट्रेन है पहले से ज्यादा पावरफुल है, यानी ये ज्यादा तेजी से मल्टीपल होता है। तो राज्य सरकार ने के पास और तमाम केंद्र सरकार के पास पहले से चूंकि पिछले साल का अनुभव भी और तैयारियां भी हैं, तो राज्य सरकार और उनको ज्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन आम लोग अब उस कड़े रिस्ट्रिक्शन के लिए तैयार नहीं है। कंचन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो आम लोग जो पिछली बार सहज स्वीकार कर लिया था, उन्होंने लॉकडाउन को भी स्वीकार कर लिया था, तमाम रिस्ट्रिक्शंस को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार बहुत सहजता से स्वीकार करने की मूड में नहीं है हम लोग, क्योंकि उनको पता है कि एक साल में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। आर्थिक स्थिति में भी उनकी काफी गिरावट आई, रोजी रोटी चली गई और बहुत सारे हैंड टू माउथ आ गए थे और तमाम तरह की दिक्कतें आई थी। तो इस बार आम लोग उस तरह के रिस्ट्रिक्शन फेस करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। तो सरकार अगर ये पहले वाली स्थिति होती तो शायद सरकार कुछ और कड़े कदम उठाती, लेकिन सरकार बच रही है। उनको पता है कि लोगों का मूड इस बार कुछ अलग है, तो सरकार जो एक मिनिमम बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने पहले चरण में शाम 7 बजे तक कर्फ्यू किया है। एक बात माफ कीजिएगा, शाम 7 बजे के बाद दुकानों को बंद किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बात से इंसान नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर थ्रेट बढ़ता है तो सरकार निर्णय लेगी और हर 3-4 दिन पर इसकी रिव्यू भी किया जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शशांक आपसे, सार्वजनिक समारोह की अगर हम बात करें, सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात करें, तो उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है यहाँ पर? साथ ही 11 से 14 अप्रैल तक बिहार में टीकाकरण को लेकर यहाँ विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई है। जी देखिए, दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं कि 11 से 14 तक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि 11 से 14 तक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए वैक्सीनेशन की, जिसमें बिहार ने ये टारगेट रखा है कि पर डे 4 लाख वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। नहीं, पर डे वैक्सीनेशन 4 लाख होगा, तो इस 4 दिनों में 16 लाख के करीब वैक्सीनेशन होगा। तो एक बड़ी ड्राइव है, इसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। और जहां तक वैक्सीन, इसके लिए वैक्सीन 9 लाख वैक्सीन बिहार पहुंच चुकी है और एडिशनल 15 लाख डोजेज वैक्सीन की मांग स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से कर दी है कि जो आपने टारगेट दिया है, ये एक तरह से कहे जो अभियान चलाया है, जो स्पेशल ड्राइव चलाया है, इसके लिए इतनी वैक्सीन की जरूरत होगी। तो वैक्सीन की मांग भी कर दी गई है, बिहार में वैक्सीन पहुंच भी चुकी है कल। तो ये 11 से 14 तक की ड्राइव के लिए राज्य सरकार तैयार है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि राजनीतिक या जो पब्लिक गैदरिंग की बात है, तो कल हम लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल भी किया गया था कि क्या पब्लिक गैदरिंग या पब्लिक मीटिंग्स पे खास करके पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी नहीं रुक रही है, तो इस पर क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए, इसके लिए राज्यपाल से बात की गई है और राज्यपाल ने सभी दलों की बैठक बुलाएंगे जल्द ही। तो अगर राज्यपाल सभी दलों की बैठक बुलाएंगे और इसमें यह तय किया जाएगा कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी रोकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सभी दलों का इसमें कंसेंट बहुत जरूरी होता है। तो राज्यपाल इसके लिए बैठक करेंगे, तो पॉलिटिकल गतिविधियों पर भी रोक लगाने की राज्य सरकार ने एक तरह से तैयारी कर ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
चलिए बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के हर हिस्से में बेकाबू हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के बीच बीते दिन कुल यहां 1925 कोरोना संक्रमित मिले। रांची में 754 नए मरीज मिले हैं। राज्य में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें रांची के 8, पूर्वी सिंहभूम के 3, धनबाद के 3 और पलामू, चतरा, गुमला, साहिबगंज के एक मरीज शामिल हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उससे सरकार से लेकर प्रशासन तक की नींद उड़ी हुई है। सरकार लगातार टीकाकरण पर जोर भी दे रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता कुमार कामेश जुड़ गए हैं रांची से। कामेश से जानते हैं रांची का हाल। कामेश, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां नजर आ रही है? लगातार अगर बात करें तो कोरोना हर तरफ यहां झारखंड में हाहाकार मचा रहा है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां की नजर आ रही है? देखिए, कोरोना की जो स्थिति है झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन आया है यह बहुत ही चौंकाने वाला है। जिस तरह से इसकी रफ्तार पकड़ी है, कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर बात की जाए, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उससे राज्य सरकार की नहीं केंद्र सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। हालांकि राज्य सरकार जो है कोविड के जो नए मरीज आ रहे हैं उनको हालांकि इलाज करवाने की समुचित व्यवस्था करवा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज झारखंड में मिल रहे हैं उससे राज्य की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जरूर दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज और जो लोग यहां पे कोरोना संक्रमित से हैं उनके इलाज के लिए जगह जगह पे कैंप लगाया जा रहा है, जांच करने की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक और जहां राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर जो है अस्पताल जो है जहां पे कोविड मरीजों की इलाज के लिए जहां पे समुचित व्यवस्था की गई है वहां पे बेडों की संख्या कम हो गई है। तो ऐसे में यह चिंता के विषय है। लेकिन राज्य सरकार कोविड संक्रमित मरीजों से संख्या जो बढ़ रही है इस पे कमी लाने के लिए जहां एक और सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी ओर जो है कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की तैयारी कर रही है और वैक्सीनेशन हो भी रहा है। हालांकि राज्य के लिए चिंता की जरूर विषय था कि राज्य में कोविडशील्ड जो वैक्सीन थे उसकी कमी हो गई थी। राज्य के मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री जो है बन्ना गुप्ता, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से संपर्क साधे रखा और अंततः जो है राज्य सरकार को सफलता मिल गई थी। हमारे चैनल ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि राज्य में कोविड वैक्सीन की जो है वो कमी है और राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है। आखिरकार कल जो है 10 लाख डोज जो है कोविडशील्ड के झारखंड पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो रफ्तार जो है वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था, जिसपे कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी वैक्सीन की कमी को लेकर, पहले दौर के जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था दूसरे दौर में उन्हें देना था, इसलिए नए लोगों को कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में राज्य में जिस तरह से कोविडशील्ड की वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है, तो यह जरूर अच्छा खुशखबरी है झारखंड राज्य के लिए, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिए कि कोविडशील्ड की वैक्सीन जो है झारखंड में पहुंच चुकी है। तो ऐसे में कोविडशील्ड के 10 लाख डोज पहुंचने से जहां राज्य में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, लोग कम संक्रमित होंगे, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन की संख्या अगर ज्यादा होती है तो जो कोरोना का जो दर बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों की जो दर बढ़ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी बार सबसे बड़ी चिंता यह है राज्य के लिए कि राज्य सरकार के द्वारा जरूर यह प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आए। एक और राज्य सरकार लाउड स्पीकर के द्वारा जगह जगह जाके अनाउंसमेंट कर रही है, सख्ती बरत रही है। नाइट कर्फ्यू की बात की जाए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी यह चिंता का विषय जाहिर करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ सड़क की बात ही नहीं की जाए, राज्य में ऐसे कई विभाग हैं, सचिवालय हैं, वहां पे भी अधिकारी और कर्मचारी जो है कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का जो ये कोरोना का ये दूसरा लहर चल रहा है, जिस तरह से राज्य के आम लोग ही नहीं, सचिवालय स्तर के अधिकारी भी संक्रमित होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें खामियां भी देखने को मिल रही है कि जो गाइडलाइन का पालन जो है सरकार करवाना चाह रही है, जिस गाइडलाइन को जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उस गाइडलाइन का पालन जो है कहीं पे होता नहीं दिख रहा है। हालांकि जब सख्ती बरती जाती है तो कुछ एक जगहों पे दुकानें जरूर बंद हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद देखिए स्थिति सामान्य हो जाती है, मास्क लगाने की बात की जाती है। हालांकि परिवहन विभाग के द्वारा भी कई जगहों पे जांच अभियान चलाया जा रहा है कि लोग मास्क पहने और जो लोग मास्क
पहन के नहीं आ रहे हैं उन्हें फाइन भी काटा जा रहा है। तो ऐसे में यह सबसे बड़ा बात है कि राज्य सरकार शक्ति दिखा रही है। इसमें राज्य सरकार जो शक्ति दिखा रही है इसमें आम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए और आम लोगों को भी इस पे पहल करनी चाहिए कि जो सरकार गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन का पालन जरूर करे। वैक्सीन की अगर बात की जाए तो वैक्सीन जरूर 10 लाख डोज आ गए हैं, लेकिन यह राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अभी भी और संख्या में वैक्सीन चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने सिर्फ 10 लाख वैक्सीन की मांग की थी। 10 लाख के बदले जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को और 10 लाख लगभग 20 लाख वैक्सीन देने की बात कही थी और 10 लाख पहुंचा दिए हैं। तो हालांकि वैक्सीन की कमी से अभी झारखंड में वैक्सीन की कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी अगर न हो उसके बाद भी अगर राज्य में कोरोना संक्रमण की दर बढ़े तो यह राज्य में चिंता की विषय है। जी बिल्कुल कामेश, जिस तरीके से देखा जाए लगातार झारखंड की अगर हम बात करें, लगातार कोरोना यहां पर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां 1925 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मरीजों की बात करें तो 754 मरीज मिले हैं और 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई थी उस बैठक में स्पष्ट निर्णय ले लिया गया था और उस आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद भी राज्य में कई तरह की सख्तियां बरती गई। रात को दुकानें खुले रहने का बंद रहने का जो 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का जो आदेश दिया गया था वो उसी आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद लिया गया था। साथ ही साथ जो मास्क पहनने की बात है, मास्क पे सख्ती बरतने की, जांच अभियान तेज करने की, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार करके लोगों को जागरूक करने की, ये सारी बातें जो है आपदा प्रबंधन की ओर से ली गई थी। स्कूल कॉलेजों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो उसी आपदा प्रबंधन की बैठक में ही लिया गया था। लेकिन आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो अभी तकनीकी खामियां देखने को मिल रही है, जो जरूरी बातें देखने को मिल रही है कि सबसे बड़ी कमी जो है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी उस इलाज की व्यवस्था कहीं पे भी झारखंड में देखने को नहीं मिल रही है। अगर कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं तो अस्पतालों में जो निजी अस्पताल हैं उनके सारे बेड जो हैं वो भरे हुए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो वहां भी भरे हुए हैं। सिर्फ 30 बेड ऐसे खाली हैं जिसे सरकार के द्वारा यह आदेश रिजर्व करके रखा गया है। तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमित मरीज जो है इलाज करने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उन्हें बिना इलाज कराए ही छोड़ दिया जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है कि ऐसे संक्रमित मरीज जब बाहर जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैलाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के कारण भी राज्य में संक्रमण फैल रहा है। तो राज्य में ये जो तकनीकी खामी है, ये जो खामी सामने आ रही है कि राज्य में जो इलाज के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों की बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था जो है समुचित नहीं है। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी। हालांकि खेल गांव की बात की जाए तो वहां पे 720 ऐसे बेड रखे गए हैं जहां पे कोरोना संक्रमित मरीजों के अगर लक्षण है, कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो वैसे मरीजों को वहां पे रखकर इलाज किया जाता है। वहां सारे बेड खाली हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां पे इन मरीजों को नहीं भेजा जा रहा है। तो जो मरीज कोरोना संक्रमित है उन मरीजों को जो है खेल गांव में जहां 720 बेड रखे गए हैं इन मरीजों के लिए वहां भेजकर इनका समुचित इलाज कराए, जिससे इन मरीजों के कारण जो बाहर में संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण में कमी आए और कोरोना मरीजों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी देखने को मिले। लेकिन राज्य सरकार इस पे कब पहल करेगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि कोविड वैक्सीन का जो डोज जो है झारखंड में पहुंच चुका है उस वैक्सीन के डोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत है, जिससे ये कोरोना संक्रमण का जो लहर है, जो कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप है वो राज्य में कम होता है। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात यहाँ हो रही है, वैक्सीन को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन की कमी होने की वजह से लोगों को अस्पताल से बेरंग यहां से लौटना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वैक्सीन उन तक पहुंच नहीं पा रही है, घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वैक्सीन उनको नहीं लग पा रही है। हालांकि वैक्सीन को यहां पर मंगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बदली नहीं है। आज भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और उसके बाद भी वैक्सीन उनको नहीं मिल पा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्य में जिस तरह से वैक्सीन की कमी हो गई थी, कोविड शील्ड वैक्सीन जो था उसकी कमी हो गई थी, इसको लेकर
जो नए लोग थे उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था। पहले दौर में जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया था उस वैक्सीन को बचा के इसलिए रखा गया था कि दूसरे दौर में दूसरे डोज दूसरे फेज का जो वैक्सीन है उन्हें दिया जाए। लेकिन जिस तरह से राज्य में और सबसे बड़ी बात है कि राज्य में बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, लेकिन जब वैक्सीन की कमी हो गई तो इस पे रोक लगा दिया गया था। लेकिन अब जहां पे वैक्सीन की जो है वैक्सीन की कमी से जो राज्य जूझ रहा था, वैक्सीन पूरी मात्रा में राज्य सरकार को उपलब्ध हो गई है। तो ऐसे में फिर से जो है वैक्सीनेशन का जो दौर है, वैक्सीनेशन की जो दरें हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए। जहां जहां वैक्सीनेशन को रोक दिया गया था वहां पे वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए। खासकर कई जिलों में ऐसे जिले थे जहां से वैक्सीन को है रांची मंगाया गया था। जैसे सिमडेगा से 2000 वैक्सीन की डोज जो है रांची मंगाई गई थी। रामगढ़ से 422 डोज जो है वो रांची मंगाई गई थी। तो ऐसे कई जगह थे जहां से वैक्सीन जो है सेकेंड डोज लेने के लिए रांची मंगा ली गई थी। उन जगहों पे फिर से वैक्सीन जो है वैक्सीन कोविशील्ड जो है भेजा जाना चाहिए, जहां से जिससे वहां पे जो वैक्सीनेशन का जो दौर जो है वो उस पर रोक लग गई थी, उस वैक्सीनेशन की दौर को फिर से शुरुआत होनी चाहिए, जिससे जो है दूसरे राज्यों में जो दूसरे जिलों में जो है जिस तरह से कोरोना रफ्तार बढ़ रहा है उसमें कमी देखने को मिले। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा अब जब वैक्सीन पूरी मात्रा में राज्य में उपलब्ध है तो यह प्रयास जरूर किया जाएगा कि जिन जिन जिलों में वैक्सीन की जरूरत है वहां वैक्सीन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो सही समय पे पहुंच पाएगी। इसके लिए राज्य सरकार पहल करेगी। हालांकि अभी एक दिन ही हुए हैं वैक्सीन पहुंचे हुए, तो इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन जरूर है कि राज्य में जिस तरह से वैक्सीनेशन होनी चाहिए उस वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है फिर से अपने दौर पे होगी और आने वाले समय में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 1925 कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं। रांची में 754 नए मरीज मिले हैं। राज्य की बात कर ले तो 17 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के वार्ड 42 के बंधु नगर कॉलोनी में सड़क के यहां खालीकरण का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच को लेकर निगम के जेई अनिल कुमार सिंह पहुंचे, तभी एक स्थानीय युवक का उनसे कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद युवक अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंचा और जेई की यहां जमकर पिटाई की। इस दौरान निगम के जेई को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पहले कभी भेंट नहीं हुआ था और हम कोवैक्सीन लेकर के जस्ट आकर के वहाँ पे खड़ा हुए थे और वहाँ पे बोला हमको केवल कि तुम मुंशी है। हम बोला तुम काम नहीं करो यार, और हम मुंशी नहीं है तो अभी बताते हैं, और बोल करके नीचे चढ़ गया और 4 लड़का को लेकर के आया लाठी डंडा से पूरा, और सब करीब 200 आदमी लोग खड़ा था उसके बीच में। तो मतलब क्या वजह क्या थी? नशे में था कुछ? चूंकि हम पहली बार आज भेंट हुआ, हमसे उससे बात भी नहीं था कभी। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मधुपुर उपचुनाव को लेकर बात की, साथ ही कोरोना को लेकर की गई तैयारियों और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर मीडिया के सामने उन्हें रखा। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील भी की। मौके पर उनके साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। गिरिडीह में पिछले बार भी जो डीसी थे उनको ये निर्देश दिया था कि रात को दवाई की समस्या लोगों ने बताई थी मुझे, तो मैंने वो निर्देश दिया था और शायद संभवतः दवाई बिक्री चालू हो गई। ठीक है, आप इस चीज को भी देखिए कि हम जब आए थे तो हमने निर्देश दिया और हम बहुत जल्दी धनबाद के लिए, अभी धनबाद में तुरंत जो है अभी 8.5 करोड़ रुपया हमने सदर अस्पताल के लिए फिर से दिया है।
पलामू के मेदिनीनगर शहर के कोरोना का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि बाजारों में लोगों की भीड़ किस तरह से नजर आ रही है वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको अब दिखाएंगे। चारों तरफ लोग बिना मास्क के यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार भी लापरवाही यहां कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के चैंबर कॉमर्स के लोगों के साथ बैठक कर उपायुक्त ने उन्हें सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है और जो पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है कि 8 तारीख से 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बहुत सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा गया है। तो मुख्यतः उसमें है जैसे रात को 8 बजे के बाद से दुकानों को बंद रखा जाना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये जो जितने भी गाइडलाइन है ये कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए निर्देशित किए हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।